अपनी शक्ति मुझको दिख, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उड़ने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल खाली, तूने सींचा था खुशे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खुशे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी, तू है जिंदा साफिया, तूने है किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ क्या पता। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर कर हम 1 मिनट जो है अपने हृदय परमेश्वर का सन्मुख में जो है लगाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु हमारे लिए क्या कुछ ना किया है, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए, हमारे जीवन को, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। इसलिए हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपना दाहिने हाथ जो अपना स्वर्ग की तरफ उठाते हुए हम यीशु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया है। हालेलुया। वो मेरे जिंदगी का पापों को सुधारने के लिए प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया है। हालेलुया। मेरी जिंदगी के अंदर आशीष देने के लिए
प्रभु ने कितने कष्ट जो है उनके जीवन पर जो सहा है। हालेलुया। ओ मुझ पावी के ऊपर जो है परमेश्वर का प्रेम आने के लिए परमेश्वर ने कितनी प्रकार की जो है ओ हालेलुया दुख अपने जिंदगी में सहा है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज हम प्रभु हम इस रात के समय पर हम आपकी हम आपकी चरणों पर जो आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक लोगों को प्रभु आशीष कर, जितना भी लोग जो है आज प्रभु हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु के नाम से उन सभी लोगों को प्रभु आशीष करे। धन्यवाद प्रभु। हम आपके दास के द्वारा हम प्रभु वचन सुनने के लिए जाते हैं। आज के वचन का सेवकाई प्रभु हम हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आशीष के कारण होने के लिए सहाय करें। सभी लोगों को प्रभु जी आत्मा से तृप्त करे प्रभु जी। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर का कृपा जो है आज के वचन के सेवकाई के साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आज जो है हमारे बीच में प्रभु का सेवकाई करने के लिए पास्टर जो है केजे चरियान जो है केरल से जो जुड़ा हुआ है। सो हम पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं। अभी जो है आगे का समय जो है हम जो है प्रभु का वचन की सेवकाई के लिए पास्टर को हम देते हैं। हम लोग जो बहुत प्रार्थना के साथ रहेंगे। प्रभु का दास जो हमसे वचन से अभी सेवा करेंगे। तालियों के साथ जो है हम प्रदास को हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे। आमीन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन क्या क्या बोलो ले? या सभी लोगों को सुन पा रहा है? सब लोगों को सुन पा रहा है? ओके। संचार वोड़ी चुरी കൂട്ടിക്കോ। Praise the Lord. Praise the Lord. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. हर एक लोगों को आज शाम की संध्या वंदन को हम यीशु के नाम में देते हैं। ഈ സന്ധ്യാസമയം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് കൃപ നൽകുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. आज इस शाम के समय पर भारत के विभिन्न जगहों में बैठकर हमें प्रभु यीशु को आराधना करने के लिए सौभाग्य दिया है, इसलिए यीशु को धन्यवाद देते हैं। വിശേഷിച്ച് ഈ ഡെലിവറൻസ് മിഷൻ ടു ദ അൺറീച്ച് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ജേക്കബ് എബ്രഹാം പാസ്റ്ററിനായി കുടുംബത്തിനായി പ്രത്യേകമായി നന്ദി വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. डीएमयू मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टर है पास्टर जेकब अब्राहम और परिवार को हम जो है खास वंदन देते हैं और प्रभु जो है उन लोगों को और आशीष करे। അതുകൂടാതെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയ ജോമോനും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. या इस मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया पास्टर जोमोन को और परिवार को भी हम जो इस समय पर मेरा वंदन और नमस्कार देते हैं। ഈ രാത്രിയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന എങ്കിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. तो आज शाम के समय पर हम अलग अलग जगहों में बैठकर परमेश्वर को वचन को सुनते हैं। तो सुनने वाला सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. मैं अभी केरल से आपसे बात कर रहा हूँ। ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ശക്തമായ മഴ പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രയാസമുണ്ട്. यहाँ पर केरला में अभी बहुत बारिश हो रहा है और बिजली भी चला गए हैं और जो उसके ऊपर से मोबाइल का टावर भी बहुत कम रेंज में अभी वहां पर मिल रहा है। എങ്കിലും ഈ പരിമിതമായ നിലയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ദൈവം ഇടയാക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. लेकिन इसके अभाव में भी परमेश्वर के वचन को आपके बीच में सेवा करने के लिए मैं बहुत खुश है और प्रभु उसके लिए समय भी हमें दिए हैं। ഇനി ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. अभी हम ज्यादा समय बात करके ना खोए, अभी हम सीधा परमेश्वर को वचन के तरफ जो है हम जाएंगे। ഈ രാത്രികാലത്തെ അല്പനേരത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യോബിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വായിക്കാം.
आज का जो वचन का मनन के लिए हम जो है अय्यूब का യോബിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. अय्यूब का किताब उसका 3 अध्याय का 25वां वचन को हम पढ़ेंगे. अय्यूब उसका 3 अध्याय का 3:25 25-ാം വാക്യം. 3:25 യോബിന്റെ. अय्यूब उसका 3 अध्याय का 25 वचन, उसमें ऐसे लिखा है. एलिजाबेथ बहन जो है उसको पढ़ सकते हैं. क्योंकि जिस डरावनी मुझ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है. ഇവിടെ ഇയ്യോബ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വചനം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പേടിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ടു, ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഭവിച്ചു. अय्यूब उसका 3 अध्याय का 25 वचन पर ऐसे लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर जो है हुआ पड़ती है. നമുക്കറിയാം ഇയ്യോബിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. आप लोगों को जानकारी होगा अय्यूब का जिंदगी में किस प्रकार का बातें जो है आया है. നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഊസ് ദേശത്തെ ഇയ്യോബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, നീതിമാനായ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഭക്തൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. उस देश में जो है एक धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वर को भय मानने वाला एक परमेश्वर का भक्त जो है जीवित रहा. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. अय्यूब के जिंदगी में जो है बहुत प्रकार की अच्छे भलाई की बातों को हम देख सकते हैं. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇയ്യോബ് നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ട് അകന്ന് നടക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. अय्यूब उसका 1 अध्याय का 1 वचन पर ऐसे लिखा है कि ये ऐसे एकदम सीधा था और परमेश्वर को भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला एकदम खरा इंसान था. അതുകൂടാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവിക ഭക്തനായിരുന്നു. और सुबह के समय पर जो है भोर में उठकर जो है परमेश्वर को प्रार्थना करते थे और आराधना करने वाला एकदम जो है अच्छा एक प्रभु दास थे. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. उसी समय में एकदम जो है अमीर वाला एक इंसान था ये जो अय्यूब. ആമേൻ. സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ലായിരുന്നു. उनके पास बहुत सारा धन था, फिर भी परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को आराधना करने के लिए वो किसी भी प्रकार का कंजूसी उन्होंने नहीं किया है. തനിക്കുള്ള സകലത്തിലും തനിക്കുള്ള സമ്പന്നമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും തനിക്കുള്ള എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിലൊക്കെ മുമ്പേ താൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. उनके पास जितना धन और दौलत था, लेकिन उसमें से आगे वो हमेशा परमेश्वर को खोजते थे, परमेश्वर की बातों के लिए ज्यादा महिमा जो है देता था. അങ്ങനെയുള്ള ഇയ്യോബിനാണ് ഒരു വലിയ കഠിന പരിശോധന നേരിട്ടത്. ऐसे प्रकार का अय्यूब के जीवन में इतना कठिन परिस्थिति या एक प्रतिकूल के वातावरण उनका जीवन पर आ गया है. ആമേൻ. തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. उनके पास जितना धन दौलत था सब कुछ एक सुबह एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया है. അത് നമുക്ക് 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. തന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും നഷ്ടമായി, തന്റെ മൃഗസമ്പത്ത്, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമായി തീർന്നു. उसका पहला और दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर मिलते हैं उनका बेटा बेटियां, उनका जो जितना जो जानवर थे ये सब कुछ वे कुछ समय के अंदर सब कुछ खत्म हो गए हैं. തനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടും താനക്ക് ഒരു ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. So उनके पास जितना पैसा था, जितना जो है प्रॉपर्टी था, सब कुछ जो खत्म हो गया है, फिर भी वो परमेश्वर को त्यागने का मन जो है नहीं रखा गया था.
ആമേൻ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശോധനകളോ കഷ്ടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കും. ആ നിലകളിൽ നമ്മൾ പിന്മാറാറുണ്ട്. क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ प्रकार का क्लेश, कुछ प्रकार का जो बीमारी या कुछ तकलीफ जो आता है, हम परमेश्वर के खिलाफ में बुड़बुड़ाता है, हम लोग जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, वो संगति में नहीं जाते हैं, ऐसे हम परमेश्वर से जो एकदम दूर चले जाने वाले अवस्था हमारे जीवन के अंदर होती है। आमीन। നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് COVID-19 പ്രയാസത്താല് ലോകരാജ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. अभी जो है COVID-19 के द्वारा जो है पूरा दुनिया के लोग जो है एक समान अभी क्लेश में जा रहा है। നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. हम लोग हमारा सारा प्रतीक्षा जो है अभी उलट पुलट हो गए हैं। എന്നാൽ ഈ യോബിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അറിയാതെയല്ല യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവിച്ചതൊന്നും. ദൈവം അറിയാതെ അല്ല, ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. जब अय्यूब की किताब को हम पढ़ते हैं, वहां पर उनके जिंदगी में जो भी बातें हुआ है, ये सारी बातें परमेश्वर का जानकारी के मुताबिक में वहां पर जो हुआ था। അപ്പോൾ ദൈവം അറിയാതെ ദൈവമക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരായി ജീവിക്കുന്ന, വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. जो लोग जो भक्ति से परमेश्वर को जो है मानते हुए आगे को बढ़ते हैं, उनके जिंदगी में जो भी बातें होता है परमेश्वर का जानकारी के मुताबिक में वो बातें हो जाता है। आमीन। ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു ദൈവ ഭക്തനെ പിശാചിന് തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. परमेश्वर ने अनुमति, जब तक अनुमति नहीं देता है तब तक शैतान एक भक्त मनुष्य के जिंदगी को छू नहीं सकते हैं। आमीन। നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. बाइबल में ऐसे बताया गया कि हम परमेश्वर का संतान हैं, हम परमेश्वर के हाथों में जो है प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। आमीन। അനേക തിരുവചനങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലുമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ രാത്രി ആ വചനങ്ങളൊന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. पुराना नियम में भी और नया नियम में भी जो है उसके बारे में बहुत सारा वचन है, लेकिन जो है इसी रात के समय पर उस सारे वचनों की तरफ हम नहीं जा रहा है। പക്ഷേ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ പിശാചിന് ദൈവമക്കളെ വിശുദ്ധരായി ഭക്തരായി ജീവിക്കുന്നവരെ തൊടാൻ കഴിയുകയില്ല. जब तक परमेश्वर जो है अनुमति नहीं देता है तब तक जो है कोई भी शैतान को, जो व्यक्ति परमेश्वर को भक्ति से जीता है उसको छू नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ നന്മകളെയോ നമ്മുടെ വഴികളെയോ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ അത് ഏക്കാലത്തേക്കുമുള്ളതല്ല. കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് അതൊന്ന് മുടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറമായി നന്മ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നത്. हो सकता है शैतान को हमारे जिंदगी का जो है आशीष को थोड़ी समय के लिए एक रुकावट जो है डाल सकता है, लेकिन जो है हम जिस परमेश्वर को सेवा करते हैं वो परमेश्वर जो है हमें उससे भी जो है अधिक रीति से हमें आगे को ले जाने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। പിശാചിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. अब शैतान को हमें डरने का जरूरत नहीं है। അവനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടോടിപ്പോകും. प्रभु का वचन पर जो है ऐसे लिखा है, तू शैतान के सामने करो, शैतान तुमसे भागेगा। आमीन। നമുക്കറിയാം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അനേകര് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുവാനിടയായി. तो हम लोग जो है इसी समय पर अब जान रहा है, बहुत सारे लोग जो है बहुत प्रतीक्षा के साथ उनके जिंदगी को आगे को बिता रहा था, लेकिन जो है कुछ लोगों ने जो है आत्महत्या करके उनके जिंदगी को खत्म कर दिया है। ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ദൈവത്തിലാണ്, കർത്താവിലാണ്. കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. सो परमेश्वर की बच्चों को एक खूबी है, उनकी सारी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि उसके बिना इजाजत से कोई भी चीज से हमारे जीवन के अंदर होने नहीं देता है। हालेलुया। ആമേൻ. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ പേരുള്ള പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ധനാഢ്യരായ അനേകര് ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു നിർമ്മല നിമിഷത്തിൽ
പിശാചിന് അടിമപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി. अभी जो है जो फिलहाल में जो है बहुत अमीर वाला इंसान, बहुत नाम कमाने वाला लोग जो है यानी उनका जिंदगी का जो है कठिनाई के समय पर जो है उनके जिंदगी शैतान के हाथों में समर्पित करके उनके जिंदगी को वो लोगों ने जो खत्म कर दिया है. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവിലാണ്, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ദൈവത്തിലാണ്. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാനിടയാകട്ടെ. हालेलुया. तो इसलिए मसीह लोगों का, मसीह भाई बहनों का या मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को जो खूबी है कि परमेश्वर के इजाजत से हमारे जिंदगी में जो है कोई भी प्रकार की जो है बातें खड़ा नहीं हो सकता है. वो आने के लिए परमेश्वर अनुमति भी नहीं देता है. आमीन. ഇവിടെ നമ്മള് യോബിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 25-ാം ഭാഗത്തിൽ വായിച്ചത്, യോബ് പറയാണ്, ഞാൻ പേടിച്ചത് എനിക്ക് ഭവിച്ചു, ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് എനിക്ക് നേരിട്ടു, എനിക്ക് ഭവിച്ചു. अय्यूब और उसका 3 अध्याय का 25 में लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूं वही मेरे ऊपर जो पड़ती हैं. അപ്പോൾ യോബ് എന്തൊക്കെയോ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. उसके मतलब है अय्यूब जो है अपने जिंदगी में बहुत कुछ चीजों के बारे में एक डरावनी था उनके जिंदगी में. യോബ് ഭക്തനായിരുന്നു, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനായിരുന്നു, ആരാധിക്കുന്നവനായിരുന്നു, നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു, ദോഷം വിട്ട് അകന്ന് നടക്കുന്നവനായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ യോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എവിടെയോ യോബ് പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് യോബ് തന്നെ തുറന്നു പറയുക. और जो अय्यूब के बारे में हमने जो पहले देखा, वो अय्यूब जो इतना खरा इंसान था, प्रार्थना करने वाला इंसान था, धार्मिक इंसान था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो है उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं जगह में जो है कुछ डरावनी का अनुभव था. ये वही बातें जो है अय्यूब अपने मुंह से यहाँ पर कबूल कर रहा है, जो मैंने जो है डरा था वही बातें मेरे जिंदगी में हो गई है. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായും പേടിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും പലതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ നോക്കിയേക്കാം. शायद हमें डराने के लिए और जो है हमारे जिंदगी में भयभीत करने के लिए शैतान बहुत बार जो है कोशिश करता भी होगा. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാനായിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. लेकिन वैसे हम जो है भयभीत होने के लिए प्रभु यीशु ने हमें नहीं बुलाया गया है. आमीन. പൗലോസ് തീമോഥെയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തീമോഥെയോസിനോടായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സുബോധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെ ആത്മാവിനെയാ, ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല. और जो पौलुस जो तीमुथियुस को लिखने के समय पर लिखा है, क्योंकि तेरे ऊपर जो है प्रभु ने एक आत्मा को दिया है, वो आत्मा जो है आत्मा जो है डर की आत्मा नहीं है, वो जो है उस आत्मा जो है जो सभी चीजों को सामने करने का हिम्मत वाला एक आत्मा है. പഴയ ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു അഷുറൻസ്, ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആത്മാവിനെയാണ്. और जो पुराना नियम से भी जो है ज्यादा जो है नया नियम में जो है हम नया नियम ये बताता है, एक मसीह भाई बहन के अंदर प्रभु ने दिया गया आत्मा है, वो आत्मा प्रेम की आत्मा है. वो आत्मा के अंदर उस प्रेम की आत्मा में उसी प्रेम की आत्मा का अभिषेक जो है शक्ति का आत्मा है, वो हमारे अंदर है. ആ ആത്മാവിനെ നാം അനുദിനം ജ്വലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കവണ്ണമിടയാകണം. उसी आत्मा को हम हर दिन जो है बढ़ाते हुए आगे को बढ़ना चाहिए. നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ, ആ അനുഭവത്തെ നാം ദിനം തോറും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. तो प्रभु ने हमारे ऊपर जो है अभिषेक दिया है, उस अभिषेक को हम हर दिन जो है उसको बढ़ाना है, उसको उसमें उसके अंदर और जो है मेहनत कर जो है उसको आगे को ले चलना है. അപ്പോൾ പിശാചിന്റെ മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. और शैतान का एक चाल है हमारे जिंदगी के अंदर डर लेकर आना और हमें भयभीत करना. നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തി പിശാച് മുതലെടുക്കുവാനായിട്ട് നോക്കും. और हमें भयभीत कर जो उसमें से फायदा शैतान लेने के लिए कोशिश करता है. പിശാച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിരാശകൾ കൊണ്ടിടും. और शैतान हमारे जीवन में जो है बहुत बार निराशाओं को लेकर आता है.
ഈ COVID-19 ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വഴികളൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിലായി തീർന്നു ഒക്കെയുള്ളതായ ചിന്ത പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തി, ഭാരപ്പെടുത്തി, പേടിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. और जो है एक कोविड-19 के द्वारा जो है शैतान ऐसे प्रकार की जो है बातें हमारा मन में डालने के लिए कोशिश भी करता होगा। अभी सारा जो है रास्ता बंद हो गया है, नौकरी बंद हो गया है, आने जाना बंद हो गया है। इस वजह से हमारा मन को उदास करने के लिए शैतान बहुत बार जो है हमें बहुत बार वो कोशिश करता है। എന്നാൽ നാം ദൈവവൈതലായ നമ്മൾ, ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്: ദൈവം അനുവദിക്കാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो है प्रत्याशा रखा गया, सारे भाई बहनों को ये यकीन होना चाहिए यीशु का बिना जानकारी से आपका जिंदगी के अंदर कोई भी बातें जो है बुरा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, ആമേൻ. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക. मत्ती का सुसमाचार में उसका 14-ാം അധ്യായം 22 verse. उसका 14 अध्याय का 22 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 14 अध्याय का 22 वचन से हम जो है पढ़ेंगे। एलिजाबेथ से पढ़िएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार जाएं, तब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। या नीचे पढ़िएगा। ഓക്കെ, മതി, അത്ര മതി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 2 തവണയോളം ശിഷ്യന്മാര് ഭയപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, പേടിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ये मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय का 22 से जो नीचे को पढ़ते हैं वहां पर 2 बार जो है यीशु के चेले लोग जो है भयभीत होकर जो है लिखा हुआ है। 22-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. तब 22 में ऐसे लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उस पर पहले जाए। പുരുഷാരത്തെ യേശു പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. यहाँ पर जो है भीड़ को यीशु मसीह ने जो है विदा किए हैं। അതിനുള്ള മുമ്പുള്ള അധ്യായം, അതിനു മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഏകദേശം പുരുഷന്മാർ മാത്രം 5000-ഓളം പുരുഷന്മാരും കൂടിയിരുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്യാതറിങ്ങിൽ, ഒരു വലിയ സംഘത്തിൽ യേശു 5 അപ്പം കൊണ്ടും 2 മീനുകൊണ്ടും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി പോഷിപ്പിച്ച സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. इस वचन का जो है ऊपर का वचन को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह वहां पर बड़ा एक मीटिंग जो है कर रहा था। वहां पर 5000 पुरुष उसको 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा यीशु मसीह ने उनको तृप्त किए हैं। वैसे हम उसको पढ़ते हैं। അത് നിമിത്തമായിട്ട് പുരുഷാരത്തിന് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിട്ടു പോകാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥ. मतलब उसके द्वारा वहां पर आया गए लोगों को यीशु मसीह को छोड़कर न जाने का एक अवस्था वहां पर आ गया था। എന്നാൽ യേശു ആ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുക. तो लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यीशु इन लोगों को जो है जाने के लिए कह रहा है। അവരുടെ ആയുസ്സിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവരവിടെ കണ്ടത്. तो उन लोगों के जिंदगी में ऐसे प्रकार का एक चमत्कार कभी भी नहीं देखा है। ऐसे एक अद्भुत वहां पर इन्होंने देखा था।
ആമേ അങ്ങനെ അത്ഭുതം കണ്ടതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആ വിടുതൽ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട്, അതിന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ വിട്ടു പോകാൻ, യേശുവിനെ വിട്ടു പോകാൻ മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തെ യേശു ആമേ പറഞ്ഞയക്കുക. ऐसे जो है एक उसी मीटिंग के द्वारा आशीष पाया है, एक संतृप्ति पाया है, वही लोगों को यीशु अभी बोल रहा है आप लोग जाओ करके उनको वहां से अलविदा कर रहा है. എന്നാൽ അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിപ്പിക്കുക. लेकिन उसी समय पर यीशु मसीह अपने चेलों को उसी जगह की उस पार जाने के लिए विवेश किया है. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. तो और जो है इस साइड में जो है यीशु मसीह अपने चेलों को जो है यहाँ से उस पार जाने के लिए विवेश करने वाला एक अनुभव को भी हम वहां पर देख सकते हैं. നമ്മുടെ രണ്ട് നിലവാരത്തിലുള്ള അനുഭവം. तो यहाँ पर दो प्रकार का एक अनुभव को हम वहां पर जो है देख सकते हैं. ആമേൻ. യേശു ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ആമേൻ നിർബന്ധിച്ച് അക്കരെ പോകാനായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം. तो शायद यीशु हमें जबरदस्ती जिस जगह पर हम खड़ा है वहां से अगला साइड में जाने के लिए हमें विवश करता होगा. ആമേൻ. നമ്മളൊക്കെ അക്കരയ്ക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. हम लोग सब जो है जिंदगी का उस पार में हमें जाना जरूरी है. ഇക്കരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കരയല്ല നമ്മുടെ വാസം, അക്കരയാണ്. हमारा जो जीवन जो है यहाँ पर इस साइड में नहीं है, हमारा जीवन जो है उस नदी के उस पार में है. आमीन. अरे യേശു നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുക. तो उस यात्रा के लिए यीशु मसीह हमें जबरदस्ती जाने के लिए हमें कह रहा है. അതിനുശേഷം ആ യേശു പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി മലയിൽ കയറിപ്പോയി. उसके बाद यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है. എന്നാൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ താൻ ആമേൻ ഏകനായി അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. और लिखा है वहां पर लिखा है जब सांझ हुई और यीशु मसीह अकेला उसी जगह में रहा. 24 ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ആമേൻ പടകോ കരവിട്ട് പല നാഴിക ദൂരത്തായി കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് തിരകളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. उसका जो 24वां वचन पर ऐसे लिखा है उस समय पर नाव झील के बीच में और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी. ഇവിടെ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി തീർന്നിരിക്കുക. तो यहाँ पर जो है अभी जो है हवा जो है उनका जो है उनको विरोध कर रहा है. ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് അയക്കുമ്പോൾ കാറ്റുകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, പ്രതികൂലങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. സുഖകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു, സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു. അല്പം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാറ്റ് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുക, അത് നിമിത്തമായി സകലതും പ്രതികൂലമായി മാറുന്ന അനുഭവം. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर लोगों को जो विवश कर आगे जाने के लिए कहा. वो लोग जो है आगे को निकला. जिंदगी आराम था, कोई भी क्लेश नहीं था, सब कुछ जैसे सोचते थे वैसे आधार पर एकदम स्मूथली जा रहा था. लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो है बहुत प्रकार का आंधी तूफान को सामना करना पड़ा. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ സമയങ്ങളിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം, കാറ്റുകൾ ഇല്ലായിരിക്കാം, സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാകാം. ആമേൻ. പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ സദാസമയം നടക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അല്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം തകിടമറിയുന്ന പോലെ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി തീർന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോകരുത്, ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. हालेलुया. क्योंकि हम लोग जो अपना मसीह जीवन शुरू करने के समय पर कोई प्रकार का जो है हवा या तूफान परेशानी कुछ भी नहीं होगा. लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद बहुत प्रकार का जो है तनाव, बहुत प्रकार की हवा, बहुत प्रकार के तूफान हम सामने करने के समय पर जो है हम अपना मसीह जीवन में जो है दुखित नहीं होना चाहिए. क्योंकि बुलाने वाला परमेश्वर जो सच्चा है वो हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें आगे को लेके चलते जाएगा. हालेलुया. സകലതും പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാത്രിയുടെ 4 യാമത്തിൽ ഒരുവൻ കടലിന്മേൽ നടന്നു വരുന്ന അനുഭവം അവർ കണ്ടു. और जो है अभी रात की जो है 24 टाइम हो गया है और उसी समय पर जो है उसी लहरों के ऊपर जो है चलते हुए यीशु मसीह उनके पास जो है आते हुए वो लोग देखा. നോക്കണം, യേശു
കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും പേടിച്ച് പരിഭ്രമിച്ചെന്ന് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. तो वहां पर ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह जो है ये पानी के ऊपर चलते हुए देखकर ये लोग सब जो है भयभीत हो गए हैं, ऐसे लिखा है. ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയ നാഥനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. हो सकता है कभी हमारा मसीह जीवन में जब हम आगे कोई यात्रा करने के समय पर हमें बुलाने वाला, हमें बुलाए गए यीशु मसीह को जैसे हम देखना चाहता था वैसे देख नहीं सकते हैं. ऐसे प्रकार का विपरीत परिस्थिति जो है हमारे सामने कभी आता होगा. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക, പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ കൈവിടുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ, രോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ, പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കൈവിടുന്നവനല്ല. അവൻ രാത്രിയുടെ 4-ാം യാമത്തിൽ പടകന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കർത്താവാണ്. हालेलुया. लेकिन जो हमारा परमेश्वर को खूबी है कि हमारा जो है परिस्थिति के समय पर हमारे हाथ को नहीं छोड़ता है, और जहां पर जिस हवा में हम जो है तूफान में हम जो है गुम हो गए हैं, वहां पर जो है उसी पानी के ऊपर चलकर आकर जो है हमारे पास आने वाला खुदा है हमारा प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. കടലിന്മേൽ നടന്നു വരുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് യേശുവിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയ നിമിത്തം, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പേടി നിമിത്തം യേശുവിനെ വേണ്ടവണ്ണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവർ അന്താളിച്ചു പോയി, അവർ പേടിച്ചു പോയി. लेकिन जो है ये जो पानी के ऊपर चलकर आने वाला यीशु मसीह को वो लोग ठीक से नहीं पहचाना, क्योंकि वो लोग जो इतना डरा हुआ था, क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज्यादा था. हालेलुया. तो इसलिए हम जो वो लोग जो यीशु मसीह को सही रीति से नहीं पहचान रहा था. ആ സംഭവം കണ്ടവർ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു എന്ന് അവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. वहां पर ऐसे लिखा है ये लोग जो है डर के मार के वहां पर रोया है, चिल्लाया है, ऐसे लिखा है. ഉടനെ യേശു കൈനീട്ടി അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. तो वहां पर फिर लिखा है यीशु मसीह ने उनको वहां पर जो है उन्होंने ढाढ़स दिया है. യേശു അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി, ബലപ്പെടുത്തി. यीशु ने उसको धीरज दिया है और ढाढ़स दिया है. അവരോട് പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. और यीशु ने कहा है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. എന്നാൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസിന് മറ്റൊരു സംശയം. അതെ, കർത്താവേ, നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നീ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിനെ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു. ये सारी बातों को देखने वाला जो है पत्रोस को एक डाउट हो गया है. उन्होंने ऐसे कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे, ऐसे कहा. നോക്കണമേ, അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പത്രോസിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം. വെള്ളത്തിന്മേൽ ഒരുവൻ നടക്കുന്നു. അത് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുവല്ലെന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ഭൂതമായിരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഒരു അനുഭവം പത്രോസിന്റെ ഉള്ളതിൽ ഉണ്ടാവാനിടയായി. और अभी इसी समय पर जो है पत्रोस का मन के अंदर ऐसे एक भावना पैदा हो गई कि ये पानी के ऊपर चलकर आने वाला यीशु मसीह नहीं है, शायद और कोई होगा क्या, नहीं तो कुछ भूत होगा, ऐसे एक भावना उनका मन में पैदा हो गए हैं. ജീവിതത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പേടി അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും യേശുവിനെ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ വേണ്ടവണ്ണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെ ദൈവത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശ വെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. और जिंदगी के यात्रा में कभी कभी ऐसे तूफान आने के समय पर हम यीशु मसीह के ठीक से जो है पहचान नहीं पाया जाता है. ऐसी अवस्था में भी हम लोग क्या करना है, उसी प्रतिकूल अवस्था में हम लोग जो है मन को कमजोर नहीं करना है. हम लोग जो है आगे को विश्वास से आगे बढ़ते जाना है. വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്നു ചെല്ലുന്ന പത്രോസ് വീണ്ടും കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. और जो है पत्रोस के पानी के ऊपर चलकर यीशु के पास गया पत्रोस भी ये हवा आंधी को देखकर फिर जो है डूबने लगा है. ആ കണ്ണുകയിൽ 2 തവണ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് പേടിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. उसी जो है पैराग्राफ में जो है 2 बार जो है यीशु का चेला पत्रोस में डरा है, तो डर आया है, ऐसे लिखा हुआ है. ജീവിതത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പേടിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ
തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. अगर जो है जिंदगी के अंदर जो है भय है, तो उस भय के द्वारा हमारे अंदर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो है चीजें जो है हो जाएगा. ആമേൻ. അങ്ങനെ ആമേൻ മുങ്ങി തുടങ്ങിയ അനുഭവം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. और जो है ये पत्रोस डरा, इसी कारण से पत्रोस डूब गया है. അങ്ങനെ മുങ്ങി താഴുന്ന ഒരു അനുഭവം പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. എങ്കിലും യേശു ആ തകർച്ചയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവനെ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. और जो पत्रोस पानी में जो डूब रहा था, लेकिन ऐसे वाले अवस्था में भी यीशु मसीह उसको डूबने नहीं दिया है. वो हाथ देकर उसको पानी में से जो है बाहर कर दिया है. हालेलुया. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആമേൻ, യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷമായി പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആമേൻ ഈ ഭയം അവരെ തൊട്ടതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവരെ ബാധിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. और यीशु मसीह यीशु मसीह क्रूस पर जीवन देने के बाद जो है, और जो है ये लोग जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है. इस अभिषेक पाने के बाद जो है कभी भी पत्रोस के जिंदगी में डर आया है कर वचन में हमें नहीं मिलता है. हालेलुया. ആമേൻ. നോക്കണമേ, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അവർ പത്രോസിന്റെ യോഹന്നാനെ ധൈര്യം കാണിക്കയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവര് സാമാന്യന്മാരുമായ മനുഷ്യരെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. और जो है 4:13 और जो है प्रेरित उसका 4 अध्याय का 13 वचन पर ऐसे लिखा है: जब उन्होंने पत्रोस और यूहन्ना का साहस को देखा और उसने और ये जानता है कि अनपढ़ और जो है साधारण मनुष्य तो आश्चर्य किया है. ऐसे वहां पर जो है लिखा हुआ है. നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള പത്രോസിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവത്തിന് ശേഷം പത്രോസിന്റെ അനുഭവം, ജീവിതം ടോട്ടലി, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവം ടോട്ടലി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി. और जो पेंतकोस्त का दिन में यानी परमेश्वर की आत्मा और पत्रोस का जिंदगी के अंदर उतरने के बाद जो है वो पहला वाला डर जो है उनका जीवन में से हमेशा के लिए हट गया है, और आगे जो है कभी भी उनका जिंदगी में वो डर जो है नहीं रहा है. हालेलुया. ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാറ്റിനെയും പ്രതികൂലത്തെയും കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട പേടിച്ചിട്ട് പത്രോസ് ഭിന്നതയിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ പത്രോസ് ഒന്നിനെ ഭയപ്പെടാത്തവനായി, വാളിനെ ഭയപ്പെടാത്തവനായി, പുരോഹിതരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ കഴിയുന്നത്. हालेलुया. और जो है जो पेंतकोस्त के दिन में जो अभिषेक पाने के बाद में जो है ये पत्रोस भी इतने आत्मा में भर दिया है, वो उनके पास कोई डर नहीं, उनको डर नहीं आया है. वो जो तलवार को जो है नहीं देखकर नहीं डरा है, वो जो राजाओं को देखकर जो नहीं डरा है. ऐसे जो एक बहुत बड़ा जो है जो शक्ति जो है उनका जिंदगी के अंदर जो है परमेश्वर ने पत्रोस को दिए हैं. പത്രോസ് പല പ്രാവശ്യം കാരാഗൃഹത്തിൽ അയക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. തന്നെ ഭയന്നില്ല. കാര്യം തന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആമീൻ പൗലോസ് തീമോഥെയോസിനോട് പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ സുബോധത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആത്മാവിനെയാ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. കാലഘട്ടത്തെ ഹല്ലേലൂയ നോക്കി നാം ഭയപ്പെടേണ്ട, കാറ്റിനെ കണ്ട് നാം ഭയപ്പെടേണ്ട. പ്രതികൂലത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിനെ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. നമ്മളെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. और जो इसी कारण से जो है ये पत्रोस जो है कई बार जो है जेल में रहा है, कई बार जो है वो जो जेल के अंदर बांधने वाला अवस्था हुआ है, लेकिन इस सारी अवस्था में भी वो कभी भी जो है डरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है रहने वाला अभिषेक है. ये सारे बंधन के ऊपर जीतने वाला एक अभिषेक था. इसी कारण से जो है हालेलुया और पौलुस ने जो है तीमुथियुस को लिख रहा था कि क्योंकि हमें हमारे अंदर जो है रहने वाला जो आत्मा है वो प्रेम का है, वो सब धीरज की आत्मा है और जो है बुद्धि के आत्मा है. ऐसे जो है हमें पाया जाता है. നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുക.
അനുദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ അളവിനെ കൂട്ടുക, അതിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവിനെ കൂട്ടി ആമീൻ നാം ദൈവശക്തിയോടെ മുന്നേറുക. ചുറ്റുപാടുകൾ പലതും സംഭവിച്ചേക്കാം. കോവിഡിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടമായി എന്ന് വന്നേക്കാം. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ആമീൻ പലതും തിരുവെഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പലതും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നാം ഭയടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അതിലുപരിയായി ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ തോത് ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. तो इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया है। उस अभिषेक को प्रतिदिन जो है बढ़ाते हुए जाने का जो है काम जो है आपका और मेरा है। जब हम जो है उसी में आगे बढ़ने के समय पर जो है कितना भी प्रकार का जो है कोविड की परिस्थिति जो है हमारे सामने जितना भी ज्यादा बढ़ने दो, नहीं तो और भी जो परिस्थिति हमारे सामने बुरा भी हो सकता है। हमारे परिवार में कुछ लोगों के जिंदगी में भी कुछ बातें जो है आता भी होगा, लेकिन जो है हमें जो बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह विश्वस्त है। इसलिए हमारी अंदर की जो है आत्माओं को हम और जो है तेज करना है, अभिषेक को तेज कर जो है आगे चलाने के लिए प्रभु हमें जो है सहायता करे। വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയൊരുവൻ എന്നിലുണ്ട്. और जो बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये दुनिया का जो है, ये दुनिया में रहने वाला जो शक्ति है उससे भी ज्यादा जो है मेरे अंदर जो है एक आत्मा वास करते हैं। നാം വിശുദ്ധരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. तो इसलिए हम सभी लोग जो है पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह हमें हर एक लोगों को सहायता करे। യോബിനെ പോലെ നേരുള്ളവരായി, നിഷ്കളങ്കരായി, ദോഷം വിട്ടകന്ന് നടക്കുന്നവരായി, ആമീൻ വിശുദ്ധരായി ജീവിപ്പാൻ, പ്രാർത്ഥന അനുഭവമുള്ളവരായി, ആരാധന അനുഭവമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആയാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ ഭയരഹിതരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകും, അതിന് സംശയമില്ല. അതിനായി ദൈവം ഈ കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. हालेलुया। तो इसलिए हमारे अंदर जो प्रभु ने जो दिया गया अभिषेक है, उस अभिषेक को और जो है बढ़ाते हुए जाना है। क्योंकि अभी हमने जो देखा था अयूब जो एक खरा इंसान था, परमेश्वर को जो है प्रेम करने वाला था और जो है हर एक बातों में परमेश्वर के साथ इतना धार्मिक था। फिर भी उनका जिंदगी में कोई परेशानी आया, लेकिन जो है वो परेशानी में भी वो एकदम जो है वो एकदम जो खड़ा रहा है। इसलिए आपका भी जिंदगी के अंदर जो है ऐसे परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के लिए जिंदगी में कैसे भी प्रकार की बातें आता होगा, लेकिन उसके ऊपर जीतने का अभिषेक जो है प्रभु आपका जिंदगी में दे, ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। सबको जय मसीह की। या सभी लोगों को जय मसीह की। ദൈവം ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. या प्रभु हमें सभी लोगों को आशीष करे। हालेलुया। ओके बाय। सो अभी तक हमारे बीच में जो प्रभु का वचन दिया गया पास्टर जो है चिरियान को हमारा डीएमयू के द्वारा और बाकी सभी भाई बहनों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी प्रिय दास को जो है अपनी प्रार्थना में याद कर सकते हैं। प्रभु सभी लोगों को आशीष करे। जो आज जो पास्टर जो है पास्टर केदार आया है, वो मेरा बहन का जो है हस्बैंड है, मेरा साला है और जो है वो केरल में जो है सेवकाई करते हैं। वो केरल में एक चर्च में वो प्रभु का सेवकाई जो करते हैं। तो सभी लोग जो है उनको भी, उनके परिवार को भी जो है प्रार्थना में याद करे। प्रभु आशीष करे। सन्निचा वाला थैंक्स करता हूँ सहायकता जपने विളിക്കുക. सो कल जो है കേട്ടില്ല അൺമ്യൂട്ട് അവിടുന്ന് അതൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. കേട്ടില്ല പറഞ്ഞേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇല്ല സണ്ണിച്ചാന്റെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. ഓക്കെ പറ. താങ്ക് യു. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ओके थैंक यू। करता सहायता പിന്നെ വിളിക്കാം. ओके सो कल जो है हमारे बीच में एक प्रभु का दास जो है आएगा
और जो इसलिए सभी लोग जो है कल का भी प्रार्थना में हमारा साथ जो है शामिल रहिएगा, ताकि जो है जो कल प्रभु यीशु आपसे कैसे बात करना चाहते हैं उसी रीति से बात करने के लिए प्रभु सहारे करे। कल एक भविष्यवक्ता हमारे जीवन पर हमारा प्रार्थना में आएगा, तो इसलिए प्रभु सभी लोग जो बहुत प्रार्थना के साथ आए। जो व्यक्ति अपना बर्तन को तैयार कर बैठता है उसको उसके अंदर पानी जरूर गिरेगा। हालेलुया। तो इसलिए सभी लोग अपने जीवन को, बर्तन को उल्टा नहीं है, सीधा सीधा करके रखना है। हालेलुया। तो इसलिए जो है कल का जो वचन जो है कल का भी प्रभु का दास आपके जिंदगी से जो बात करेगा, और आशा करते हैं आज का वचन जो है आपके जिंदगी में जो है एक नया सीख मिलने के लिए प्रभु ने सहारा किया है। अय्यूब के जिंदगी के अंदर जो है कई परेशानियां उनके सामने आया है। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब का पूरा किताब, जो व्यक्ति खास और से अभी एक कोरोना का समय पर अय्यूब के किताब को कम से कम एक बार पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा हम लोग सोचता है क्या करते हैं, हमेशा सब हरियाली 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 आएगा, और वेल्लूर में रहने वाले लोगों को मालूम है, और जो है यहाँ पर हरियाली से भी ज्यादा धूप पड़ता है ज्यादा ना। तो अभी पूरा विश्व में एक साथ जो है एक कोरोना का धूप आ गया है। तो इसलिए जिंदगी में कुछ हो या ना भी हो, कम से कम अय्यूब की किताब को एक बार पढ़ना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं होने से आप लोग जो है कम से कम मोबाइल में बाइबल को डाउनलोड करना है, और जो है थोड़ा थोड़ा जो है इस अय्यूब की किताब को पढ़े। उस पूरा अय्यूब की किताब में ये मिलता है, परमेश्वर के लिए इतना अच्छा से खड़ा हुआ गया एक व्यक्ति। ऐसे नहीं है वो व्यक्ति गरीब था, उसी जमाने में सबसे धनिक आदमी था। आज हमारा इंडिया की भाषा में बोलने से हमारा रिलायंस का जो है अनिल मुकेश अंबानी से भी ज्यादा धनिक आदमी था। लेकिन क्या था, वो व्यक्ति हर दिन जो है सुबह उठकर अपना परिवार के लिए और जो है वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता था। फिर भी क्या है, उनका जिंदगी में कहीं ना कहीं जगह में थोड़ा डर रहा था। हालेलुया। तो उसी डर को जो है उसी डर को जब बाइबल में प्रियदास ने ये बताया था, जब डर हमारे जीवन पर रहता है, वो डर जो है कोई ना कोई चीज को हमारे अंदर पैदा करेगा। हालेलुया। अगर डर रहे तो हमारे जिंदगी में कोई ना कोई चीज क्या करते हैं, पैदा करता है। अगर आपके अंदर जो है डर नहीं है, अगर आपके अंदर जो एक मजबूती के आत्मा होने से हर एक प्रकार के कष्ट को सामने कर आगे जाने की हिम्मत मिलेगा। अगर जो लोग इस परेशानी से डरता है, अभी 3 दिन पहले क्या हुआ है, मुंबई में एक फिल्म एक्टर जो है वो भी एकदम नौजवान आदमी है, 34 इयर्स का है, बहुत अच्छा नाम कमाने वाला और आगे को बहुत फ्यूचर वाला था। क्या किया है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है, वो अपना कमरे के अंदर क्या किया है, सुसाइड किया है। ऐसे कितने लोग जो अभी कोरोना के चलते कितने घरों में जो है कोविड से मरने से भी ज्यादा लोग जो है अपना घर में सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि भय जब जिंदगी के अंदर जो आने से वो भय जो है क्या करते हैं, कोई भी चीज का कोई भी एक प्रोडक्शन मतलब जो क्या करते हैं उस भय का जो है प्रोडक्ट जो है हमारे घर के अंदर आ जाता है। अगर धीरज हमारा घर में, धीरज हमारा हृदय में है, तो धीरज के साथ जो है हमारे सामने हमारे जिंदगी को सामना करने का शक्ति मिलेगा, और उसके द्वारा धीरज का फल को हम अपना जिंदगी में देखने के लिए प्रभु सहारा करता है। तो उसी वचन को पत्रोस की साथ तुलना करके जो ये बता रहा था, पत्रोस भी बहुत डर गया था। वो लोग जो बड़ा तूफान आया, यीशु ने उनको जबरदस्ती करके बोला तुम लोग आगे जाओ, उस पार जाओ। यीशु मसीह ने भेजा है, हमें सब जो है यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। अभी हमें प्रभु यीशु ने ये कहा है, तुम्हारा जिंदगी इस दुनिया से खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हें एक सियोन की यात्रा में है। हम इसी दुनिया वाला ये क्या करते हैं, इस दुनिया वाला ये सागर के ऊपर से जाकर हमें उस पार जाना है, लेकिन उसी यात्रा में कुछ कष्ट
तकलीफ हमारे जीवन पर आएगा। लेकिन पत्रोस का जिंदगी में भी वो डर आया था, पत्रोस के जीवन में भी वो डर रहा था। लेकिन क्या हुआ है, जब पेंतकोस्त का दिन यानी जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर कर आया है, वो डर हमेशा के लिए उनके जीवन से हट गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास डर नहीं है? थोड़ा हाथ देख सकते हैं? कितने लोगों के पास डर नहीं है? आमीन। हमारे बिंदु भाई के पास बिल्कुल डर नहीं है, कितना भी अवस्था में भी एकदम मजबूती से खड़ा है। हालेलुया, प्रभु आशीष करे। आमीन। तो हमारा सारे लोग जो है हाथ दिखा रहा है, डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि आपके अंदर एक अभिषेक का शक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह के आत्मा का शक्ति, एक अभिषेक का शक्ति आपका जिंदगी के अंदर रहने के द्वारा आपको डर नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है अभी थोड़ा कुछ परेशानी है, शरीर में कुछ क्लेश है, फिर भी यीशु मेरे साथ होने के वजह में इसमें ये जिंदगी का नाव में आगे को पार करेगा। हालेलुया। विश्वास है तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता है, जैसे पत्रोस का जिंदगी में जो अभिषेक गिरा है, क्या किया है? पत्रोस कितने बार जेल में गया है। जब प्रेरित की किताब पढ़ता है, पत्रोस को जेल में वो बांध के रखा था। चार जो है सिपाही लोग जेल में था। 16 सिपाही के सामने भी वो आराम से सोया। क्यों? उनको कोई डर नहीं था। पहले डर था, जब पानी के ऊपर यीशु चलते हुए आते हुए देखा, उनको डर आए थे, भूत था। लेकिन जब अभिषेक जिंदगी के अंदर आया है, वो सारा भय को बाहर कर दिया है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, और जो है पूर्ण प्रेम जो है भय को बाहर करता है। याकूब में लिखता है, परिपूर्ण प्रेम जो है भय को बाहर करता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु का प्रेम और अभिषेक आपका जिंदगी में प्रतिदिन बढ़ाना है। हालेलुया। प्रतिदिन उसका अमाउंट आपको बढ़ाना है। बढ़ाने से इस जिंदगी का हर एक प्रकार के तूफान को सामना करने का शक्ति और धीरज प्रभु यीशु आपके अंदर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जानते हैं आप लोगों की अवस्था कितनी भयंकर अवस्था था, लेकिन जो है इस यीशु जिंदगी के अंदर आने के बाद जो है आपके हाथ को प्रभु ने थाम लिया है। इसलिए कोई भी प्रकार की अनहोनी बात होने से प्रभु ने आपको अभी तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। ऐसे तो हम अपने हाथ उठाकर प्रभु को 1 मिनट जो है धन्यवाद देंगे। प्रभु आज का उस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। और प्रभु अय्यूब जैसे परमेश्वर को साथ खड़ा रहने से, मैं शायद में गरीब हो जाए या मैं अमीर हो जाए, लेकिन जो है हमेशा परमेश्वर के साथ में एकदम निर्दोष, एकदम खरा और एकदम जो है एकदम पक्का मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। वो आपका ये जो है निर्णय जो है आप लेकर जो है आगे बढ़ना है। आइए हम 1 मिनट जो है एक समर्पण की प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में हमारा हन्ना सिस्टर है। हन्ना सिस्टर जो है एक समर्पण की प्रार्थना कर जो है हम आगे कुछ प्रार्थना विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हन्ना, माइक ऑन करेंगे। आवाज आ रही है? जय मसीह। यस। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु को चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए सब कोई अपना हाथ को उठाकर प्रभु को हाथों में अपना जीवन को देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका योग भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे चुना है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के जो वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर, हालेलुया, जितना भी आंधी तूफान आएगा, हालेलुया, वो पतरस डर रहा था परमेश्वर, उस समय प्रभु तू अपना हाथ को बढ़ाकर, हालेलुया, हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर उसे थाम लिया है प्रभु। आज हम लोग भी परमेश्वर डर का अवस्था में प्रभु तेरा हाथ हमारा ऊपर रहने के कारण, तेरा जीवन प्रभु, तेरा आत्मा हमारा अंदर रहने के कारण हम लोग नहीं डरेगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन हमारा साथ है प्रभु। तेरा वचन बोला है, हालेलुया, तू मत डर, मैं तेरा साथ हूँ, हालेलुया, जिधर तुम चलेगा उधर मैं तेरा संग संग चलूंगा। सर
हाँ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर, हालेलुया, राजाओं का राजा है प्रभु। हर एक भाई बहन को प्रभु जीवन में प्रभु जी आप काम कर पिता परमेश्वर। आज वचन परमेश्वर जिस तरह प्रभु आयुब आपका भय मानने वाला था प्रभु, हालेलुया, लेकिन इतना दुख आया फिर भी आपको धन्य कहा परमेश्वर कि तू जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, तू हमारा दुख को सुनता है प्रभु, हालेलुया। हम लोग आपका योग नहीं था, हम नहीं जानता था प्रभु आपको, लेकिन आज हमें जितना डर से हमने आया था भेलोर में प्रभु, आपने हमें बचाया है, इसके लिए धन्यवाद। आज हर एक भाई बहन को प्रभु समर्पण करती है प्रभु, आपका जीवन को प्रभु, हालेलुया, हमारे लिए तूने लहू बहाया है प्रभु, अपना जीवन दिया है यीशु मसीह, तो जीवन प्रभु, हालेलुया, हमारे जीवन में काम कर जाए परमेश्वर। हमारा को परमेश्वर तू बोला है, हालेलुया, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से तूने मिलन किया है पिता से प्रभु, अपना लहू देकर पिता परमेश्वर तू हमारे लिए प्रभु रास्ता खोल दिया परमेश्वर, हालेलुया। इफिसियों में लिखा है परमेश्वर, जो दीवार था प्रभु जी, हालेलुया, वो दीवार को खत्म कर दिया है परमेश्वर कि हमारे और पिता से मिलन हो जाए पिता, हालेलुया। आप कितना सर्वशक्तिमान था प्रभु, आप धन्यवान था, आप राजाओं के राजा था परमेश्वर, तब पर भी आप सुन हो गया प्रभु, हमारे लिए प्रभु गरीब बन गया कि हम धन्यवान बन जाए प्रभु। आज कितना भी गरीबी अवस्था है प्रभु जी, कितना भूखमरी है परमेश्वर, कितना लोग प्रभु भूखे मर रहा है परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर हमें संभाल के रखा प्रभु। हम पास कुछ भी नहीं था खूबी, हम में कुछ भी नहीं था खूबी, हम भाई बहन में कुछ खूबी नहीं था प्रभु, फिर भी हमें जिंदा रखा परमेश्वर। हम आशा भी नहीं किया था परमेश्वर कि हमें कोरोना वायरस से बच जाएंगे प्रभु, लेकिन तूने हमें बचाया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जिस तरह तू उस आंधी तूफान को थमा कर प्रभु जी और लहरों को थमने के लिए हुक्म दिया परमेश्वर, उस तरह प्रभु आज भी महामारी को थमने के लिए तू हुक्म देगा परमेश्वर, और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे प्रभु जी, आपका नाम को फैलाने पाएंगे प्रभु जी। अभी जितना लोग परमेश्वर, हालेलुया, दुनिया को प्रभु परेशान है प्रभु, आपका योजना है प्रभु, वो योजना पूरा हो जाए राजा। आपका क्या इच्छा है प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। अभी कितना भी परेशानी हुआ है परमेश्वर, हालेलुया, फिर भी आप एक एक व्यक्ति को परमेश्वर, हालेलुया, आपको नाम सुनाने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर। हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आज के दिन जो वचन दिया गया पास्टर को भी हम तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हमारा जीवन को डर को हटाने के लिए प्रभु, हालेलुया, तूने सहायता किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ऐसा हर एक भाई बहन परमेश्वर जो ये मंडली से जुड़े हुए परमेश्वर, जो अभी जुड़ भी नहीं पाए हैं प्रभु, जो अभी सुन भी रहे हैं परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हर एक को जीवन को तू बदल दे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। हर एक को डर के आत्मा को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धीरज और शांति से रहने के लिए सबको दया कर परमेश्वर, क्योंकि दया का परमेश्वर है तू प्रभु, हालेलुया। तू सामर्थ का परमेश्वर है, आपका सामर्थ्य हमारे लिए काफी है प्रभु, आपका सामर्थ्य हमारे लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप हमको चाहिए प्रभु, हालेलुया। कुछ धन दौलत हमें नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन आप हमारा अंदर है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा परमेश्वर, क्योंकि तू के राजा है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, कभी भूखा नहीं रखता है परमेश्वर। अनाथों को तू संभालता है प्रभु, तू बोला है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सचमुच प्रभु, जब हम अनाथ की अवस्था में था तो आपने अपना हाथ हमारे ऊपर दिया है प्रभु, आपने मेरा हाथ को थामा, इसके लिए धन्यवाद राजा। ऐसा हर एक भाई बहन जो दुखी में है प्रभु, जो अभी दुनिया में आपका है प्रभु, आपका नाम नहीं सुना है, उसके पास नाम जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अभी उसको प्रस्ताव दीजिए प्रभु, आपका आत्मा उसके पास भेजिए प्रभु। हम लोग नहीं जाएगा प्रभु, लेकिन आप हर एक जगह पे जाते हैं प्रभु, हालेलुया। तेरे हाथों में सबको समर्पित करता हूँ प्रभु। आज का वचन हमारे लिए जीवन में प्रभु, हालेलुया, काम किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक रोज प्रभु वचन हमारा जीवन में बढ़ोतरी कर रहा है परमेश्वर, हालेलुया। हम लोग नहीं सोचा था प्रभु ये कोरोना वायरस के समय हम लोग कहाँ प्रार्थना करेगा, कैसे जाएगा, कैसे सबसे मिल पाएगा प्रभु, लेकिन प्रतिदिन, हालेलुया, जैसे हम लोग उस समय नहीं मिल पाता था परमेश्वर, लेकिन अभी बंदी के समय में प्रभु हम सबको मिल पा रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद राजा। तेरा योजना था परमेश्वर ऐसे ही प्रार्थना होने के लिए प्रभु, प्रतिदिन हमें प्रार्थना में बैठने के लिए, सहायता करने के लिए प्रभु। हमारे अगुओं के भी हम आशीष करते हैं प्रभु, उनका हर एक जरूरतों को प्रभु, हालेलुया, पूरा करिए पिता परमेश्वर। इनका घर में कोई कमी घटी नहीं आए परमेश्वर, हालेलुया। हम आदर करते हैं प्रभु, हम उनको आदर का योग समझते हैं प्रभु, जैसे आप है परमेश्वर, उसे उन लोग को भी परमेश्वर, हालेलुया, अगुवाई करिए प्रभु, आप उनका साथ दीजिए परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि उनको परमेश्वर, हालेलुया, जो घटी है प्रभु, जो कमी घटी आए प्रभु, वो महसूस नहीं होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका घर में पूरा आशीष है प्रभु, आप हमारे लिए इन लोग को रखा था परमेश्वर, हमारा मंडली के लिए प्रभु, जो हम लोग नहीं जानने वाला है परमेश्वर, मसीह में हमारा पीढ़ी लोग कोई भी नहीं जानता प्रभु, पहला पीढ़ी जो हम लोग है पिता, वो सबको प्रभु जानने के मौका परमेश्वर ये परिवार के द्वारा दिए है प्रभु। ये परिवार को आशीष करिए प्रभु, कोई कमी घटी नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सबको समर्पित करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर ले, आमीन।
आमीन हालेलुया।